हाँ, सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग प्रश्नावली 7B की अंतिम क्लास करने वाले हैं। अंतिम क्लास अर्थात 5वां पार्ट। तो देखिए, पार्ट 4 तक हम लोग क्वेश्चन संख्या 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अंतिम क्लास में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, बिंदु ए 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहां पर ए और बी एक जोड़ने वाला रेखाखंड है। तो देखिए, ये ए हो गया और ये बी बिंदु हो गया। इसको जोड़ने वाला ये रेखाखंड हो गया। ए बिंदु क्या है? 2, -2, बी बिंदु है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा इतने इतने जिस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है, उसे ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर किस अनुपात में कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ये काटता है रेखाखंड, और ये बिंदु हमें मालूम नहीं, हमने मान लिया X और Y। आप फार्मूला लगाइए, कैपिटल X बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 और कैपिटल Y बराबर m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। कैपिटल X बराबर, अब यहां पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। m1 क्या है? ये कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल Y हो गया। कैपिटल X यहाँ पर स्मॉल x है, और m1 मालूम नहीं है, x2 3 है, m2 मालूम नहीं है, x1 2 है, m1 + m2। तो x बराबर 3 का m1 में गुणा 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2। ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर m1 मालूम नहीं, y2 7 है, m2 मालूम नहीं, y1 -2 है, अपॉन m1 + m2। कैपिटल Y बराबर 7m1 - 2m2 बटे m1 + m2। ये आपका y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है 2x + y - 4 = 0। 2x + y - 4 = 0। चलिए वैल्यू को पुट अप करते हैं। 2x बराबर कितना है? 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2 प्लस y कितना है? 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2। माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए क्या होता है, m1 + m2। तो m1 + m2 कैंसिल, तो 2 गुणा 3m1 + 2m2। ये m1 + m2 कैंसिल, 7m1 - 2m2 बराबर 4। अब हल करें। 2 तिहाई 6m1, 2 दूना 4m2 + 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2 बराबर 4। अब यहां पर होगा 6m1 में 7m1 जोड़ दीजिए, 7 और 6 13m1। 4m2 में 2m2 घटा दीजिए तो 2m2 प्लस के, क्योंकि प्लस के अधिक है, नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4m1 + 4 का m2 में गुणा तो 4m2। m1 वाले एक तरफ लिखिए, m2 वाले एक तरफ। 13m1
प्लस के 4m1 इधर आएंगे माइनस के 4m2 प्लस के 2m2 उधर जाएंगे माइनस m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 प्लस 4m2। अब क्या करेंगे, m1 को एक तरफ लिखेंगे, प्लस के 4m1 इधर आएंगे माइनस के 4m2, ये प्लस के 2m2 उधर जाएंगे माइनस के 13m1 में 4m1 घटाएंगे तो 9m1, 13 में 4 गया 9, और 4m2 में 2m2 घटाएंगे तो 2m2, और ये गुणा वाले भाग में लाएंगे तो m1 बटे m2, 9 गुणा वाले भाग में जाएंगे तो बटे ही अनुपात होता है m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 9। ये आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः देखें क्वेश्चन नंबर 19, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए ये आपका वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चार समान भुजाओं वाली बंद आकृति को हम वर्ग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी और विकर्ण भी इनके बराबर होंगे, तो ये ए बी सी डी ये आपका वर्ग हो गया। इनके शीर्ष दिए हैं, किन्हीं वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष। सम्मुख का मतलब हो गया ए बिंदु हो गया -1, 2, और सम्मुख इसका मुख इसकी तरफ है तो ये बिंदु हो गया 3, 2। सम्मुख शीर्ष हो गए 1, -1, 2 और 3, 2 है। अब कहा है तो ये सम्मुख शीर्ष हो गए, और वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु बी और डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग कि कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु बी और डी, मतलब अन्य दो शीर्ष कैसे ज्ञात कीजिए कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं, जिसमें 2 शीर्ष दे दिए गए हैं और अन्य 2 शीर्ष ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर एक आप विकर्ण डालिए। क्या डालेंगे, विकर्ण। अब ए बी बराबर बी सी ये कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। वर्ग की जब सभी भुजाएं बराबर है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हम सभी को बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो भुजाएं ये वाली ले रहे हैं, क्योंकि ये ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो इस भुजा को हम इस भुजा के बराबर लिख सकते हैं। अब ए बिंदु यहाँ पर क्या है, ए बिंदु है -1, 2, और बी बिंदु हमें मालूम नहीं तो हमने मान लिया x, y, और यहां पर बी बिंदु है x, y, और सी बिंदु है, ये हो गया बी बिंदु, और सी बिंदु है 3, 2। अब हम यहां पर x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2। अब फार्मूला इधर लगा लीजिए, दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर भी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 है -1, x2 है x, y1 है 2, y2 है y का होल स्क्वायर। √x1 है x, x2 है 3, y1 है y, y2 है 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर रूट से, अभी रुक जाइए, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, b स्क्वायर तो -x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -1 इंटू b की जगह -x। ये आपका इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां पर 2 y का होल स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो y का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2 इंटू b की जगह y बराबर √a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह x, b की जगह 3, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। प्लस यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह y इंटू b की जगह 2।
अब यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक एकम एक, यक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो यक्स, दो का स्क्वायर दो दूनी चार, वाई का स्क्वायर माइनस दो दूनी चार वाई बराबर यक्स का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर तीन त्रिका नौ, तीन दूनी छह यक्स, वाई का स्क्वायर, दो का स्क्वायर दो दूनी चार माइनस दो दूनी चार वाई। यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस का चार वाई, चार में एक जोड़ेंगे पांच बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का छह एक्स माइनस का चार वाई, ये नौ, ये चार, नौ चार 13। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस चार वाई प्लस पांच, प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आएंगे माइनस के, प्लस के वाई स्क्वायर इधर आए माइनस के छह एक्स इधर आए प्लस के, फिर माइनस के चार वाई इधर आए प्लस के बराबर 13। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये दो एक्स ये छह एक्स तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, छह दो आठ एक्स, ये माइनस का चार वाई ये प्लस का चार वाई, ये प्लस के पांच उधर ले चलो तो माइनस के हो जाएंगे। अब यहां पर आठ एक्स बराबर यक्स बराबर 13 में 8 गया, 13 में 5 गया 8 और 8 ये गुणा वाले भाग में 8 एक कम 8 तो यक्स बराबर 1 आ गया, यक्स बराबर यहाँ पर 1 आ गया। अब यक्स बराबर 1 आ गया, ध्यान दीजिए 8 एक्स बराबर 13 माइनस 5 तो 13 में 5 घटाएंगे 8, 8 गुणा वाले भाग में तो 8 एक कम 8, यक्स बराबर 1 आ गया। तो यक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें वाई की वैल्यू भी निकालनी है, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज एबीसी में, और आयत की सभी भुजाएं बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो ये 90 अंश का कोण है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय चलती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर मतलब कि लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब कर्ण क्या है AC, तो AC स्क्वायर, लंब क्या है AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर A बिंदु क्या है, A बिंदु है -1, 2 और C बिंदु है 3, 2। C बिंदु, A बिंदु है -1, 2 और B बिंदु है x, y प्लस B बिंदु है x, y और C बिंदु है 3, 2। अब इसको हल करेंगे, x1 y1 x2 y2, यहाँ भी x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 लगाए फार्मूला दूरी का। तो दूरी का जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, दूरी का फार्मूला √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर √ अब AC है स्क्वायर लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां भी स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि ये भी स्क्वायर है। यहाँ √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब √ x1 क्या है -1, x2 है 3, y1 है 2, y2 है 2 का स्क्वायर। √ x1 है -1, x2 है x, y1 है 2, y2 है y का स्क्वायर। √ x1 है x, x2 है 3 का स्क्वायर, y1 है y, y2 है 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करें
वर्ग से रूट कैंसिल, माइनस माइनस जोड़ दो, 3 में 1 4 का स्क्वायर, 2 में 2 घटाओ 0 का स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक मिनट, माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वर्ग से रूट कैंसिल x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए y माइनस 2 है तो y माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x बराबर 1 दिया गया है तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखिएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर b स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2 गुणा b की जगह y, यहाँ पर x की जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर तो y स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह y इंटू b की जगह 2। अब ये 16 बराबर 1 1 2 का स्क्वायर, ये 2 दूना 4, ये देखिए 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर 2 दूनी 4y प्लस 3 में 1 गया माइनस 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y। अब यहाँ पर 16 बराबर 1 1 2y स्क्वायर, 4 4 8y और 4 4 8 4 12 और 4 16। अब 16 प्लस के 16 इधर आएंगे माइनस के, बराबर 2y स्क्वायर माइनस 8y, 16 में 16 कट जाएंगे तो अब इसको इधर सीरियल में लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस के 8y बराबर के 0, 2y कॉमन लेंगे तो y बचेगा, 2y कॉमन तो 8 बचेगा बराबर 0, 2y बराबर 0 तो y बराबर 0, ये 2 गुणा वाले भाग में तो y बराबर 2 शून्य का 0 0, इधर y माइनस 8 बराबर 0 तो माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का 8, तो ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू 1 है तो शीर्ष कितने होंगे, अतः शीर्ष बिंदु होंगे आपके x का y होता है शीर्ष बिंदु, तो x बिंदु आया है 1 और y में एक बार 0 आया है और शीर्ष में x में 1 ही रहेगा, y में दूसरा मान 8 आया है तो 1 का 0 और यहाँ पर 1 मिनट 2 चौको 8 होता है, 2 चौको 8, तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा 4 होगा। सभी लोग ध्यान दें, अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। बिंदुओं a माइनस 1 कामा 4, बी बिंदु माइनस 1 कामा 4, सी बिंदु 5 कामा 4 और डी बिंदु 5 कामा माइनस 1 से एक आयत ABCD बनता है। PQRS और क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। अब बताइए क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, क्या है उत्तर दो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल ने कहा ये एक आयत है, क्या आयत है, ABCD एक आयत है। देखिए ये आपका आयत हो गया ABCD, A बिंदु ये हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया और ये D बिंदु हो गया। A बिंदु क्या है माइनस 1 कामा माइनस 1, B बिंदु है माइनस 1 कामा 4 और C बिंदु है 5 कामा 4 और D बिंदु है 5 कामा माइनस 1। अब ये एक आयत है, कहता है PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। ABCD एक आयत है और इनके मध्य बिंदु PQRS है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस भुजा का मध्य बिंदु P तो है लेकिन इसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं। BC का मध्य बिंदु Q है लेकिन इसके निर्देशांक मालूम नहीं। CD का मध्य बिंदु R है लेकिन इसके निर्देशांक मालूम नहीं। DA का मध्य बिंदु S है लेकिन इसके निर्देशांक
मालूम नहीं। तो पहले इनके निर्देशांक मालूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे पी, ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे पी बिंदु के निर्देशांक? निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस, पहले ए और बी बिंदु लिख ले। ए बिंदु है -1 कामा -1 और बी बिंदु है -1 कामा 4। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 क्या है? x1 है -1 प्लस x2 है -1 बाई 2, y1 है -1, y2 है 4 बाई 2। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 1 2 बटे 2 कामा 4 में घटाएंगे 3 बटा 2, 2 एकम 2, तो -1 कामा 3 बटा 2। तो ये आपका पी बिंदु के निर्देशांक आ गए, पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब हम निकालेंगे बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, बीसी का मध्य बिंदु क्यू है। अब बी बिंदु क्या है? बी बिंदु है -1 कामा 4 और सी बिंदु है 5 कामा 4। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अब निकालेंगे क्यू बिंदु के निर्देशांक, बीसी का मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 कितना है? x1 -1 है, x2 5 है बटे 2, y1 4 है, y2 4 है बटे 2। 5 में 1 घटाएंगे 4 बटे 2, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 कामा 4। तो यहां पर क्यू बिंदु के निर्देशांक 2 कामा 4 आ गए। अब सीडी का मध्य बिंदु आर है, सीडी का मध्य बिंदु आर है और आर के निर्देशांक निकालेंगे। तो सी बिंदु क्या है? सी बिंदु है 5 कामा 4 और डी बिंदु है 5 कामा -1। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आर बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, मध्य बिंदु आर बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला होगा x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 है 5, x2 है 5 बाई 2, y1 है 4, y2 है -1 बाई 2। 5 5 10 बटे 2, 4 में 1 घटाएंगे 3 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 कामा 3 बटे 2। अब ये आपका CD का मध्य बिंदु R के निर्देशांक आ गए। अब हम लोग निकालेंगे DA का मध्य बिंदु यस है, DA का मध्य बिंदु यस है, DA का मध्य बिंदु यस है। यस बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु यस के निर्देशांक निकालेंगे,
तो फार्मूला होगा, पहले डी बिंदु लिख लेते हैं। डी बिंदु है 5 कामा -1 और ए बिंदु है -1 कामा -1। इसे x1 y1 x2 y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। x1 है 5, x2 है -1 y2, y1 है -1 y2 है -1 y2। 5 में घटाएंगे 4/2, माइनस माइनस जोड़ देंगे 1 1 2/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कामा -1। तो यस बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब उसने कहा है पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। तो क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस, तो देखो चतुर्भुज बनना पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये एक चतुर्भुज बन गया। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने कितने निकाले? P बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं, P बिंदु के निर्देशांक -1 कामा 3/2 और Q बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं, Q बिंदु के निर्देशांक आए 2 कामा 4। इसके बाद CD और यहाँ R बिंदु के निर्देशांक आए 5 कामा 3/2। इसके बाद यस बिंदु के निर्देशांक आए 2 कामा -1। ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए, चारों मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। अब उसने कहा चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज। अब ये बताना है कि पी क्यू आर एस जो ये बना चतुर्भुज ये वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई मतलब दूरी निकालेंगे। अगर पी क्यू इसकी लंबाई, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, सभी की दूरियां समान होंगी तो समचतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो आयत होगा। ठीक, अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण भी बराबर होंगे तो फिर वो वर्ग होगा। चलिए चेक करते हैं, इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पहले क्या करेंगे पी क्यू। अब यहां पर पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी लिखते हैं। तो P बिंदु है कितना, -1 कामा 3/2। अब Q बिंदु 2 कामा 4। ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सवाल बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला ना लगाते हुए डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो दूरी D बराबर क्या फार्मूला होगा, देखिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। √x1 -1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हल करेंगे तो आपका आएगा √2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, इधर 2 चौको 8, 8 में 3 घटाएंगे तो 11, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25/2 दूना 4। या फिर यहां पर क्या करेंगे 2 चौको 8, 2 एलसीएम लेंगे, 2 जब एलसीएम लेंगे तो 2 चौको 8 होगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 होगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ पर नीचे 1 लिख के 4 एलसीएम तो 4 9 36 प्लस 4 4 कैंसिल 25, यहाँ इनको जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल 1 दिन 5 1 6 61/4 होगा। अब पी क्यू की दूरी तो 61/√61/4 आ गई। अब क्यू आर की दूरी निकालेंगे, क्यू आर की दूरी, क्यू आर भुजा की दूरी निकालेंगे। तो क्यू बिंदु कितना है, क्यू बिंदु है 2 कामा 4 और आर बिंदु है 5 कामा 3/2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लगाएं दूरी का फार्मूला, दूरी D बराबर √x1 2 माइनस x2 5 का स्क्वायर, y1 4 माइनस y2 3/2 का स्क्वायर, √, अब 5 में 2 घटाएंगे -3 का वर्ग माइनस प्लस 3 त्रिक का 9, इधर 2 लासा 2 चौको 8, 8 में 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 5 25 2 दूना 4। अब यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 9 36, 4 4 कट गया 25 और 36 में 25 जोड़ो 6 5 11 3 2 5 1 6 √61/4। अब क्यू आर के बाद आरएस की दूरी, आरएस की दूरी तो आर बिंदु कितना है, आर बिंदु है 5 कामा 3/2 और यस बिंदु कितना 2 कामा -1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2।
लगाएंगे दूरी d बराबर अंडर रूट x1 है 5 माइनस x2 है 2 का स्क्वायर, y1 है 3/2 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर अंडर रूट 5 में 2 घटाएंगे 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, इधर 2 एकम 2 3 2 5 का वर्ग 5 25 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे एक लिख के 4 नंबर 36 प्लस 4 4 कट गया 25, 36 में 25 जोड़ेंगे 61/4। अब क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, एसपी की दूरी, तो एस बिंदु क्या है 2 माइनस 1 और पी बिंदु क्या है -1 3/2। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 2 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस y1 की जगह -1, y2 की जगह 3/2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 1 3 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, इधर 2 एकम 2 3 2 5 5 5 25 2 दूना 4। अब यहाँ 4 9 36 में 25 जोड़ेंगे रूट 61/4। अब ध्यान दें यहाँ पर ये आपका PQ भी रूट 61/4, QR भी रूट 61/4, RS रूट 61/4, SP भी रूट 61/4। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण भी लगा के देख लेते हैं। तो विकर्ण अगर निकालेंगे तो ये PR और QS विकर्ण निकालेंगे, लेकिन विकर्ण इसमें बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, सभी की वैल्यू रूट 61/4 आ गई, रूट 61/4 आ गई। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है, PQRS एक समचतुर्भुज है। अतः आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।